तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपन क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9 जो है वो निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है। इसमें अपने सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के पहले वाले एग्जाम्पल करवाने से पहले एक्सरसाइज 9.1 में जो सूत्र लगेंगे उन सूत्रों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज 9.1 के पहले सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र लगेगा इसमें। वो सूत्र कौन सा, ध्यान देना, ये सूत्र है दूरी सूत्र। और ये दूरी सूत्र में अपने को क्या करना होगा कि अपने को प्रश्न में दो बिंदु दे रखे होंगे और उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक देगा। तो अपन थ्योरी में ये सूत्र निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो कि माना कि दो बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 ये दो बिंदु मैंने ले लिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। इस तरीके से अपन किन्हीं भी दो बिंदुओं की किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालने के लिए था दूरी निकालने के लिए अपने ये सूत्र यूज करना पड़ेगा। उन दोनों बिंदुओं की निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि उन दोनों ये जो अक्ष के मान है दोनों बिंदुओं में जो अक्ष के मान है वो भुज कहलाते हैं और जो y के मान है वो कोटि कहलाते हैं। तो ये तो दोनों भुजों के अंतर का वर्ग है और ये दोनों कोटि के अंतर का वर्ग। ये सूत्र अपन काम में लेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज 9.1 है, उनमें ये सूत्र काम में आएगा। तो इस तरीके से अब अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जाम्पल करते हैं अपन। और 9.1 एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल पूरे 6 है, जिनमें से पहला वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये वाला रहा। एग्जाम्पल 1 देखना, आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4 माइनस 2 3 माइनस 4 3 तथा 5 माइनस 2 को आलेखित कीजिए। तो इसमें देखो मैंने कैसे किया। अब देखो सबसे पहले इन बिंदुओं के जो बिंदु दे रखा है इनको मानने पड़ेंगे, इनके बिंदु लगा के इनको मानने पड़ेंगे। भाई ए बी सी डी ये बिंदु है इस तरीके से। तो देखो माना कि बिंदु ए बी सी व डी है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन इसमें अपने को आलेखित करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को ग्राफ में करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं बोर्ड के एग्जाम में, मैं बता दूं आपको, बोर्ड के एग्जाम में एक्सरसाइज जो 4 है उसमें ही ग्राफ में क्वेश्चन आता है, बाकी में ग्राफ में क्वेश्चन नहीं आता है। तो अपने को क्या करेंगे, इसमें ग्राफ में करने के बजाय इसको आलेखित अपन कॉपी में कर देंगे, बल्कि ये क्वेश्चन ग्राफ का वैसे। तो अपन इसको ग्राफ में किस तरीके से करेंगे, आपके सामने मैंने कार्तिक तल बनाया हुआ है। कार्तिक तल में ये जो क्षैतिज रेखा है इसको अक्ष बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। ये वाई अक्ष है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसका ऊर्ध्वाधर भी बोला जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो इसमें अपने को देखो मैंने क्या किया, ये निर्देशांक लगा लिया। अब इन चारों बिंदुओं को इसमें आलेखित करना है सिर्फ। तो मैं ए अंकित करता हूँ। ये अपना कहाँ पर आएगा, ए कितना है, ए अपना है 2 4 है। तो 2 4 कहाँ से आएगा, 2 4 देखो x का मान तो 2 है, x का जो मान है वो तो 2 है और y का मान कितना है 4 है। x का मान 2 है, y का मान 4 है। तो x का मान 2 y का मान 4। ये बिंदु लगभग यहाँ से आ जाएगा, लगभग यहाँ से आ जाएगा। अपने ग्राफ में तो आराम से इस तरीके से अंकित करेंगे। बिंदु अंकित करने का ये तरीका होता है, इसमें बिंदु लगाएंगे, इसके ऊपर गोला लगाएंगे। ये जो बिंदु हो गया ये ए है 2 4। दूसरा बिंदु यहाँ पर ए लगा देंगे और इसके ये निर्देशांक कितना है 2 4, ये 2 4 हो गया, ये बिंदु हो गया। बी लगाते माइनस 2 3, बी आएगा माइनस 2 3। माइनस 2 3 कहाँ आएगा, अक्ष का मान तो माइनस 2 है, इसके ऊपर अक्ष का मान है, इसके ऊपर वाई का मान है। तो अक्ष का मान आएगा माइनस 2 और वाई का मान आएगा, वाई का मान कितना आएगा 3 आएगा, वाई का मान 3 है। तो ये बिंदु आएगा माइनस 2 3 आएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा ये बिंदु बी। ये बिंदु आपका बी है, कितना है माइनस 2 3। ये बिंदु बी हो गया, कितना हो गया माइनस का 2 3, ठीक है। अब आगे वाला बिंदु है सी, और सी बिंदु कितना है माइनस का 4 3। अक्ष का मान माइनस का 4, वाई का मान 3। अक्ष का मान माइनस का 4 और वाई का मान 3। तो ये आपका बिंदु आएगा, यहाँ पर आएगा, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अक्ष का मान तो है माइनस 4 और वाई का मान 3। ये बिंदु सी है और सी बिंदु है आपका माइनस का 4 और 3, ठीक है। और जो डी बिंदु है, डी बिंदु आएगा आपका कितना है, डी बिंदु 5 माइनस 2, अक्ष का मान 5 और वाई का मान माइनस 2। तो ये 5 हो गया, वाई का मान माइनस 2। ये बिंदु यहाँ पर आएगा चतुर्थांश में आएगा, ये चौथी में आएगा। ये बिंदु डी आपका कितना है 5 माइनस 2।
तो इस तरीके से ये बिंदु अंकित हो गए। इस तरीके से अपने इन बिंदुओं को आलेखित करना था, जो मैंने आलेखित कर दिया। यहाँ पर इसका ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आलेखित करना है। ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था, इसमें आलेखित करना है। वैसे इस क्वेश्चन का जो ये आलेख है, ये आलेख आपको पेंसिल और स्केल से बनाना है, लेकिन मैंने पेन से बनाया क्योंकि आपसे पेंसिल से बनाता तो थोड़ा दिखाई नहीं देता, इस वजह से मैंने पेन से बनाया, बल्कि इसको पेंसिल और स्केल से बनाना है। तो इस तरीके से ये उदाहरण हो गए। उदाहरण इस तरीके से आलेखित करने के लिए बिंदु दे दे, और बिंदु को आलेखित करना हो तो सबसे पहले उनको मान लेना है, और मानने के बाद में आलेख बनाकर उनको अंकित कर देना है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 1 है। अब एग्जाम्पल 2 देखना, आपका एग्जाम्पल 2 है वो देखना। एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल 2, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पल 2 जो है आपका, इसमें ये एग्जाम्पल क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा द्वय हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि आप इसमें इस सवाल में आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा द्वय दे रखी है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस सवाल में अपने को क्या करना पड़ेगा, भुजा द्वय दिखाने के लिए अपने को भुजा की दूरी द्वय होने के कारण से इस क्वेश्चन को अपने को एक भी इसमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक पूछा है, मतलब एक भी निर्देशांक नहीं दे रखा, तीनों पूछा है। तो भुजा द्वय दर्शाने के लिए इसमें इसको कार्तिक तल पर स्थित करना पड़ेगा। जो कार्तिक तल का बिंदु है वो बिंदु इसमें लेना पड़ेगा। तो ये वाई अक्ष हो गई, इसमें आपको मैं बना रहा हूँ, इसमें ये वाई अक्ष हो गई और ये आपकी एक्स अक्ष हो गई। ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, मैं एक्स अक्ष बना देता हूँ इधर, ये एक्स अक्ष हो गई। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपकी एक्स अक्ष है और ये इधर वाई अक्ष है। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से समझना। ये एक्स है और ये आपकी वाई इस तरफ, ये बिंदु ओ है और इसके निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 होता है। अब इस ओ से द्वय दूरी पर बिंदु ले लेंगे एक। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक त्रिभुज अपने को मानना पड़ेगा। ये हल लगा दिया मैंने और यहाँ से अपन इसे इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। एक त्रिभुज अपने को इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा। तो मैं यहाँ से देखना, माना कि समबाहु त्रिभुज ओ ए बी में, माना कि समबाहु त्रिभुज ओ ए बी में भुजा, जो प्रश्न के मुताबिक भुजा दे रखी है, भुजा बराबर द्वय है। भुजा कितनी दे रखी है प्रश्न में, द्वय दे रखी है। अर्थात भुजाएं कौन कौन सी होगी, ओ ए बराबर है ओ बी बराबर ए बी, ये इसकी 3 भुजाएं हो गई और ये 3 भुजा कितनी है, 2 है। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर मैं लेता हूँ, ओ बिंदु ले लिया मैंने। यहाँ पर ए बिंदु जो है, ए बिंदु की दूरी, यहाँ पर ए बिंदु है और ये जो पूरी जो दूरी है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी दिखा देता हूँ, ये दूरी 2 है। तो ये बिंदु क्या हुआ, 2 0 हो गया ये बिंदु। और इसी तरीके से जो बी बिंदु आएगा वो समबाहु त्रिभुज होने की वजह से जितनी ओ ए है उतनी ही आपकी ए बी होगी और उतनी ही आपकी ओ बी होगी। तो ये ओ बी बिंदु यहाँ से ले लेता हूँ, अपने को नापने की जरूरत नहीं, अपन मान रहे हैं इस हिसाब से ये बिंदु बी यहाँ पर आ जाएगा अपना। तो इसका निर्देशांक 2 0 हो गए। देखो अपने प्रश्न में क्या पूछा था, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 2 शीर्ष अपने आप ही आ गए। देखो 2 शीर्ष आ गए अपने पास, ओ आ गया और ए आ गया। बी अपने को ज्ञात करना है। तो देखो बी का निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है, बी का निर्देशांक अपने को ज्ञात करना। तो बी के निर्देशांक के लिए देखो अपन क्या करेंगे, बिंदु बी से इसके ऊपर लंबा लेंगे, बिंदु बी से इसके ऊपर लंबा लेंगे। ये लो, ये हो गया, बिंदु बी से इसके ऊपर लंब हो गया। लंब का नाम बी एम है और ये समबाहु त्रिभुज होने की वजह से देखो यहाँ से तो अपन क्या करेंगे, इसमें बी एम जो है वो लंब किसके ऊपर खींचा, ओ ए खींचा। बी एम लंब है वो ओ ए खींचा, बी एम लंब ओ ए खींचा। इसलिए समबाहु त्रिभुज में बी एम लंब भुजा ओ ए
समबाहु त्रिभुज में बीएम जो लंब है वो भुजा ओए पर ओए को समद्विभाजित करता है। ओए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। मतलब ये समबाहु त्रिभुज में खास बात होता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो लंब होता है वो उस भुजा की माध्यिका भी होती है, ये अर्थात इसलिए जो ओएम है, जो ओएम वो एम के बराबर आ गई। और कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? 2a/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो a। ये जो ओएम भुजा है, ये ओए पूरी कितनी थी? पूरी मैं आपको ओए बता दूं, पूरी थी 2a। और ये लंब डालने से आधी आधी हो गई, तो ये कितनी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी, ये भी a हो गया और ये भी a हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? a हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की a हो गई। देखो लंब खींचा और लंब, इसलिए समबाहु त्रिभुज में जो बीएम लंब है वो भुजा ओए को क्या करेगा? समद्विभाजित करता है। तो इसलिए ओए ओएम बराबर एम बराबर 2a/2, 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गई। तो आप ध्यान से देखो, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए के ओके हो गया, ए के हो गया। अब बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। बी के निर्देशांक के लिए नीचे चलो, नीचे यहाँ तक एम बिंदु कितनी दूर है? ये दूरी अपने पास आ गई। ये बिंदु कितनी दूर है? समबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये जो बीएम है ये ओए भुजाओं को समद्विभाजित करती है। ये समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि जो लंब होता है वो नीचे वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है, वो माध्य का भी काम करता है। तो ओ के निर्देशांक आ गए, एक के हो गए। अब बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो, बी से नीचे अक्ष पे चलो, यहाँ पर कितना है? ये बिंदु ए है। और इधर चलेंगे, इधर का अपने को पता नहीं है, अपने को अक्ष का मान, अपना मान अक्ष वाला आ गया, ए है ये, और इधर वाले का पता नहीं है। तो इधर वाले का पता करने के लिए अपने देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज बी एम ओ ले लो, चाहे फिर समकोण त्रिभुज बी एम ए ले लो। तो मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज बी एम ओ ले लेता हूँ, बी एम ओ ले लो। बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय यूज करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय यूज करूँगा। कर्ण देखो इसमें 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण है इसमें ओबी का स्क्वायर बराबर ओएम स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। ओपी कितना है? ओपी ये कितनी है? ये आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये भी 2a है और इस तरफ ये वाली भी 2a है। तो ये ओबी कितनी है? 2a का होल स्क्वायर। और ओएम कितना है? ओएम a का स्क्वायर। और बीएम अपने को ज्ञात करनी है, बीएम का स्क्वायर। बीएम क्यों ज्ञात करना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे को बी के निर्देशांक चाहिए। बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए नीचे चलूंगा तो अक्ष का मान तो अपने पास आ गया, और इधर चलूंगा तो वाई का मान आएगा, यहाँ से आएगा वाई का मान। और ये जो दूरी है, ये वाली दूरी इस बीएम के बराबर होगी। तो मैं बीएम निकाल लूंगा, तो ये बीएम वाली दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। इसलिए मैं वाई का मान निकालने के लिए बीएम निकाल रहा हूँ मैं। तो बीएम निकालने के लिए ये 2a का होल स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर और प्लस में बीएम स्क्वायर। तो यहाँ से देखना, 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर bm स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर इस तरफ माइनस का हो गया। यहाँ से देखो 3a स्क्वायर बराबर bm स्क्वायर। तो यहाँ से रूट 3a स्क्वायर बराबर सिर्फ bm, मतलब स्क्वायर जो रूट में बदल गया। तो यहाँ से bm कितनी आ गई? रूट 3a बराबर bm। ये आपकी bm आ चुकी है। ये कितनी आ गई? ये पूरी बीएम, ये कितनी हो गई आपकी? रूट 3a आ गई है। ये रूट 3a कैसे हो गया? क्योंकि रूट 3a ये इसका a का स्क्वायर हो रहा है, a गुना a मतलब a हो गया। तो बीएम कितनी आ गई? बीएम आ गई रूट 3a। तो बताओ बी के निशान कितने हुए? यहाँ से नीचे चलो अक्ष की तरफ, यहाँ ये कितने पे जा रहा है? a पे जा रहा है। और ये कितने पे जा रहा है? इधर। ये कितनी आई अपनी? बीएम कितनी आई? रूट 3a। तो ये बताओ ये कितनी होगी? ये यहाँ वाली वाई वाली कितनी होगी? रूट 3a। तो ये भी फिर अक्ष का मान कितना आया? a, और वाई का मान रूट 3a। तो इस तरीके से अपने बिंदु बी आ चुका है। जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक आ चुके हैं। कौन से हो गए? a अक्ष का मान तो a और b का मान, y का मान रूट 3a, ये हो गया। तो अब अपने जो पूछा था वो लिख लो। आता है समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्षों के निर्देशांक O00
ए, 2 ए 0, वह बी कितना है, बी आ गया आपका, इधर लिख देता हूँ, बी कितना आ गया, ए √3 ए है। तो देखना स्टूडेंट्स, मैं इसको वापस समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से, वापस देखना। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है, 2a। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो इसकी तीनों भुजाएं 2a 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 हो गई, ठीक है। और उसके शीर्षों के निर्देशांक अपने को क्वालिफिकेशन ज्ञात करने, मतलब ज्ञात करने हैं। तो देखो मैंने क्या किया, माना कि समबाहु त्रिभुज OAB, मैंने समबाहु त्रिभुज मान लिया है जिसकी भुजा कितनी है, 2a है प्रश्न के मुताबिक, अर्थात OA बराबर OB बराबर AB बराबर 2a हो गई। अब देखना, अब देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसमें एक भी शीर्ष नहीं दे रखा, अर्थात तीनों के शीर्षों के निर्देशांक अपने को याद करने हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, इस पूरे समबाहु त्रिभुज को कार्तिक तल पे स्थित कर दिया, और कार्तिक तल पे स्थित कर दिया जो मूल बिंदु आता है उसमें मैंने इस त्रिभुज का एक शीर्ष लगा दिया, और दूसरा शीर्ष कितनी दूर है, भुजा कितनी है, 2a, तो दूसरा शीर्ष हो गया 2a, दूसरा शीर्ष, तो इसका सौतई एक शीर्ष हो गया 0 0, और दूसरा शीर्ष क्या हो गया, 2a दूरी पर होने पर 2a 0 हो गया, और तीसरा शीर्ष का निर्देशांक अपने को याद करना है, 2 तो आ गए वैसे ही। तो तीसरा शीर्ष याद करने के लिए देखो मैंने क्या किया, ये 2a हो गया, अब BM लंब डाल रहा हूँ मैं इससे, ताकि लंब डालने से ये दो भुजा, ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण से ये OA भुजा समद्विभाजित हो जाए, और ये बिंदु जो है ये 2a ऊपर वाली पूरी है 2a, तो ये AA हो जाए। तो इस तरीके से हम, इसलिए समबाहु त्रिभुज में BM लंब भुजा OA को समद्विभाजित करता है, BM जो लंब है वो भुजा OA को समद्विभाजित करता है, तो OM और AM बराबर आ गई A। अब समबाहु त्रिभुज में ले लेता हूँ BMO में ले लेता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय में लगाता हूँ। इसमें क्यों पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये 2a है, ये A है, तो मैं ये BM निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे पास y का मान आ जाए, इधर से y का मान मेरे को प्राप्त हो जाए, यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाए। तो इसमें देखो ये नीचे चलूंगा मैं, तो अक्ष का मान तो आ गया, सौतई कितना है, अक्ष निर्देशांक तो कितना है इसका, a है, अक्ष निर्देशांक तो हो गया a। और इधर चलो मैं, y का मान मेरे को पता नहीं है, y का मान पता होने के लगभग मान लो यहाँ पर आ रहा है y का मान, तो जितनी BM होगी ना उतनी ये होगी, तो BM निकालूंगा तो उतनी ये आ जाएगी। तो BM निकालने के लिए मैंने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय यूज किया। ये 90 डिग्री है, कर्ण OB होगा, OB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये 2a का स्क्वायर हो गया, मतलब 4a स्क्वायर, और ये a, इधर से BM निकल गई मेरी, BM कितनी आई, √3a। तो यहाँ पर BM √3 आई, तो ये y का मान हो गया, तो अर्थात ये कौन सा निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक हो गया √3a। इस हिसाब से अतः समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्षों के निर्देशांक O 0 0, A 2a 0, वह B A √3a। इस हिसाब से तो ओके स्टूडेंट्स, शायद ऐसा होगा कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट्स।